डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंड और नॉट गेट के बारे में पढ़ा था। आज हम बाकी बचे 4 गेट्स के एक्सप्लेनेशन भेज रहा हूँ। चौथा गेट्स है नैंड गेट। नैंड गेट आप देखेंगे 2 गेट से मिलकर बनता है, एंड प्लस नॉट। दोनों गेटों का कम्बिनेशन होता है। तो इसका सिंपल सा बात है कि इसका जब भी इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले एंड गेट परफॉर्म होता है, देन नॉट होता है। यानी इसका अगर आप देखा जाए एक्सप्लेनेशन तो सिंपल सी बात है, ये एंड गेट का उल्टा होता है। यानी ये दिस इज द इनवर्स ऑफ एंड गेट। यानी इसका जो सिंबल्स होगा वो एंड की तरह ही होगा। यहाँ पे बस एक डॉट बन जाता है जिसको नॉट कहते हैं। ए बी जेड बराबर ए इंटू बी का होल डैश। तो यानी इसका जब ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ करोगे तो पूरा का पूरा एंड गेट बनेगा ए बी, फिर ए इंटू बी, इसके बाद से जेड बराबर ए इंटू बी निकालेंगे। यानी इसमें सबसे पहले एंड गेट तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। 0 0 0 1। अब इनवर्स का मतलब है कि अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। यहाँ 0 है, 1 1 1 0। ये आपका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। अब इसका होमवर्क आपको 3 वेरिएबल में भी मैं दे रहा हूँ, जो इस प्रकार है, आपके सामने है। इसको आप देख लेंगे, बना लेंगे, इनपुट्स वही करेंगे जैसा मैंने कहा था। ट्रुथ टेबल में ए बी सी, फिर ए इंटू बी इंटू सी, फिर जेड बराबर ए इंटू बी इंटू सी का होल डैश बनेगा। ठीक है, तो पांचवा देखते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट भी 2 गेट से मिलता है, मिलकर बनता है पहले और प्लस नॉट। यानी आप समझ गए होंगे, या भी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। इट इज द इनवर्स ऑफ नॉर और गेट। यानी यह और गेट का उल्टा काम करता है। जैसे यहाँ पे एंड का उल्टा हुआ है, ऐसे और का। तो जब आप इसका 2 वेरिएबल का जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ए बी जेड बराबर ए प्लस बी का होल डैश। जब ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ करोगे तो ट्रुथ टेबल के लिए भी उतने ही कॉलम और बॉक्सेस बनेंगे जितने आपने नैंड में बनाया है। ए बी ए प्लस बी, ये लाइन थोड़ा सा चौड़ा और कर देंगे, ये लाइन नहीं, ध्यान रखिएगा। जेड बराबर ए प्लस बी का होल डैश। ठीक, इसके बाद वही क्रम जारी रखेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ क्या था, 0 1 1 1 आया था। अब इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 1 0 0 0। तो ये आपका हो गया ड्रॉ नॉर का 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल। 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल के लिए ये रहा इसका होमवर्क। आप इसको लिख लेंगे, वैसे ही अपना ड्रॉ करेंगे नॉर गेट के भी। अब पांचवा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सॉर गेट का। एक्सॉर गेट तीनों लॉजिक गेट्स यानी एंड और नॉट सेम तो रहता ही रहता है, साथ में एक्सक्लूसिव और आ जाता है। ये एक्सक्लूसिव आर का मतलब ये होता है कि ये इसका एक्सक्लूसिव आर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा कुछ। तो ये आपका आ जाता है, तो इसीलिए इसको एक्सॉर गेट कहते हैं। यह गेट एक स्टैंडर्ड गेट माना जाता है क्योंकि सभी का कॉम्बिनेशन होता है और ये बड़े बड़े से कम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर इसकी बात करें 2 वेरिएबल का, तो इसका सिंपल सी बात है कि अगर दोनों कंडीशन अगर इसके ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे तो कंडीशन इसका ऑलवेज ट्रू होगा।
अदरवाइज इसका कंडीशन जो होगा वो फॉल्स में जाएगा। तो देखते हैं, फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको 2 वेरिएबल के लिए। तो ये और है तो और की तरह बना देंगे, 2 और बनेगा, 2 ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे A B Z बराबर A एक्सक्लूसिव और B। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन कर दें तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा A डैश इंटू B प्लस A इंटू B डैश। ये ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। यानी जब भी आप ड्रॉ करेंगे ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी इसका जब ट्रूथ टेबल ड्रॉ करोगे आप, देख लेंगे, कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। यानी ए बी इनपुट्स आपका हो गया। तो ए बी अब देखेंगे, ए डैश यहाँ भी, बी डैश, तो ए डैश बी डैश कर लेंगे। फिर अब ये दोनों अलग अलग हैं तो ए डैश इंटू बी, ए इंटू बी डैश, तो यहाँ पे बना लेंगे। देन जेड बराबर, अब ये पूरा आउटपुट जो है ऐसा लिख लेंगे। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले इनपुट कर लिया जाए। इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस पर बारीकी से ध्यान देना। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो ए डैश है तो पहले हम ए वाले को देखेंगे। तो ए डैश का मतलब अब समझिएगा 0 का 1, यानी 0 0 1 1, सॉरी 0 का 1, यहाँ 0, यहाँ 0। फिर यहाँ पे आएंगे तो 0 का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब आते हैं, अब दोनों देखो निकला हुआ है तो ए डैश है, यानी ए डैश ये वाला लेंगे और बी ये लेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 का करेंगे तो 1 0, और यहाँ पे 0। समझ में आ गया होगा। फिर ये से सेम चीज़ यहाँ कर दीजिए आप। तो यहाँ करोगे तो यानी अब ए वाला कॉलम लेंगे और फिर बी डैश वाला लेंगे। तो यानी देखो 0 1 हुआ तो 0, फिर 0 0 0, 1 1 हुआ 1, यहाँ पे 1 0 हुआ तो 0। अब क्या करेंगे, प्लस लगा, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो यानी देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर रखा है। अब इससे आप जब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है तो आप इसको देखकर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे 0 + 0 0, 0 + 1 + 0 1 1 0, दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब जब 3 वेरिएबल का बनाएंगे तो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, फिर ए डैश इंटू बी, यानी मैं 3 वेरिएबल का एक्सप्लेनेशन करके दिखा दे रहा हूँ कि जब आप इसका 3 वेरिएबल का बनाओगे तो z बराबर होगा ए XOR बी XOR सी, जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा ए डैश इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी डैश इंटू सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी डैश। तो ये ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रूथ टेबल में ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर 3 वेरिएबल यूजिंग XOR गेट। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना भाई विशेष, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट गेट होता है लास्ट 7वां गेट, XNOR। XNOR क्या होता है, एंड प्लस और प्लस नॉट प्लस एक्सक्लूसिव नॉट का यूज होता है, ठीक। इसका भी ट्रूथ टेबल सेम होता है XOR की तरह, बट कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे आप एक 0 लगा देंगे, z बराबर a डॉट, ये इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, ठीक। b, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा a डैश प्लस b इंटू a प्लस b डैश दिस, यानी अब यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका देखेंगे, इसका जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे सेम एच टी बनेगा, बस वहाँ पे सिंबलिक सिंबल चेंज होगा। तो अब देखो यहाँ पे ए डैश है तो ए डैश यानी ए इसकी बात है, तो यानी 1 1 0 0, फिर बी डैश है सेम चीज़ 1 0 1 0। अब यहाँ पे ए डैश बी का यानी ए डैश वाला और ए बी वाला जोड़ना है,
प्लस करना है, तो यानी प्लस में ध्यान रखिएगा अगर किसी भी केस में 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आते हैं a प्लस बी का डैश, यानी a ये वाला कॉलम और b डैश, 0 1 का 1, फिर 0 1 1, फिर 1। अब यहाँ पे आते हैं एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे डॉट है दैट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे 1 इंटू 1 1 0 0 1। इसको यूँ कह लो कि ये एक्सॉर का उल्टा होता है, एक्सनॉर है ना, तो एक्सॉर का ये इसका ठीक रिवर्स होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो होमवर्क है इस प्रकार है, तो ये आपका इसका होमवर्क हो गया, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर 3 वेरिएबल यूजिंग एक्सनॉर गेट। तो बच्चों आप विशेष ध्यान दीजिएगा, और जो भी मैंने 3 वेरिएबल का गेट्स चारों का दिया है उसको आप ड्रॉ करके हमें ज़रूर भेजिएगा। और होमवर्क नहीं हो रहा है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही 10 ही 12 बच्चे रिप्लाई मुझे करते हैं, बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास। गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।